हेलो फ्रेंड्स, तो तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए? चलो ठीक है, तैयार हो तो लो फिर आगे आपके पास क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखना आप लोग ध्यान से देखिए, बातों ही बातों में कैसे आप अभी देखना इसको हल कर दोगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो दिया गया है उसको लिख लो। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है इसके अंदर? दिया गया है श्रेणी में 60 पद हैं। इसको तो छोड़ो एक बार। यदि उसका प्रथम पद, प्रथम का मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या होता है? ए क्या है? क्रमशः 7 तथा अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा होगा बच्चों? इसमें पहले ही दिया गया है श्रेणी में कितने पद हैं? 60। तो अंतिम पद कौन सा होगा? A60। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा A60 बराबर कितना हो जाएगा? A60 बराबर है 125। अब देखो A60 को हम क्या लिख सकते हैं? A60 को हम लिख सकते हैं A + 59D बराबर 125। ए आपके पास है, डी का मान चाहिए तो ए का मान रख दो। आप लिखोगे ए का मान रखने पर, जब हम ए का मान रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए का मान क्या है? 7 + 59D बराबर 125। देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा 59D बराबर 125 - 7। अब देखो 125 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 125 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 118। अब ये 59 इधर गुणा में उधर जाएगा तो आ जाएगा बट्टा में, तो D बराबर आपके पास आ गया 118/59। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही है। अब देखो 118/59 आ गया। अब इसमें भाग दे दो तो आपके पास आ जाएगा D बराबर 118 में 59 का भाग जाएगा 2 बार। D की वैल्यू आपके पास आ गई 2, A की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 7, N आपको चाहिए तो N और लिख लो। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 32वां, तो N हो गया 32 और AN आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाओ। AN इज इक्वल क्या हो जाएगा? तीसरे चौथे पांचवें पर्सन की तरह सेम टू सेम, थोड़ा उससे छोटा ही है। A + n - 1 × D सबकी वैल्यू रखो। AN इज इक्वल, A की वैल्यू क्या है? 7 + n की वैल्यू क्या है? आप में अपने मन में बोलो मेरे से पहले। और D की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा। क्या सोच रहे हो अपने मन में? 7, हाँ 7 ही आएगा। प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 31। बिल्कुल सही है, 31 × 2। अब क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 + 31 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 62। अब जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा? 62 और 7 69। तो आपके पास AN की जगह क्या है? A32 आपके पास क्या आ गया? 69। आपका 32वां पद क्या है? 69। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रश्नावली का, ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसको बड़ा ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके साथ में हम कुछ कॉमन बातें भी सीखेंगे। देखो दिया गया है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम मानेंगे कि संख्या है ये है। अब देखो संख्याएं मानते किस तरह से हैं, ये नियम हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो जब आपको एक संख्या माननी होती है, क्या करना होता है? एक संख्या माननी होती है, तो एक संख्या मानते हैं हम, तो एक संख्या तो आपके पास ये तो लिख लो आप, जैसे संख्याएं, क्या संख्याएं, और ये हो गए पद। इसको समझ लो आप कि किस तरह से मानते हैं। अगर हमको एक संख्या, तो एक संख्या का तो पर्सन आएगा नहीं। अगर आपके पास पर्सन 3 संख्याओं का आ जाता है, 2 का भी नहीं आएगा। मान लो ऐसे बोले कि 3 संख्याएं हमें माननी है बच्चों, तो हम क्या क्या मानेंगे? देखो एक तो हो जाएगा A, फिर एक तो आपको इसके इधर बढ़ानी है और एक इधर बढ़ानी है, तो A से आगे क्या आता है? A + D। अगला पद A + D होता है ना। इसी तरह पिछला पद क्या रहता है? A - D। जैसे आप लिखते हो 3 7 और यहाँ पर हो गया 11। तो देखो ये ऐसे मान लो A है और यहाँ पर सार्वंतर 4 है, तो ये क्या हो रहा है? 7 + 4 D हो रहा है ना, और इधर हो रहा है 7 - 4। इस तरह से ये बन गया। इसी तरह से आपके पास आ जाए 4 संख्याएं। तो देखो जब 4 संख्याएं लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? इसमें तो क्या हो गया? ये तो मान लो मेन आदमी है। क्या है आपका? याद रखने की ट्रिक है ये कि ये आपका मेन आदमी है, ये मेन मुखिया है, ये पूरे परिवार को खुश रखना चाहता है। अब ये क्या करता है? ऐसे मान लो इधर एक परिवार तो इसका इधर है और एक परिवार इधर है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करता है? ये जो इधर वाला परिवार है
इसमें से भी एक आदमी ले लिया, इसमें से भी एक आदमी ले लिया। मान लो कहीं पर घूमने जा रहा है तो इधर से भी ले लिया एक आदमी को, एक को इधर से, तो दोनों राजी हैं भाई, अपने परिवार में से एक एक को ले गया। ठीक है, ये खुश हैं। अब देखो जब आपको 4 पद लेने हैं तो हम क्या करेंगे, आपके पास देखो हम ऐसे मानेंगे a, फिर आएगा a प्लस डी, फिर आएगा a माइनस डी, इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 3 तो ये हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं, एक ले देते, आगे आएगा a प्लस 2d, इसको ले लिए 4 करने के लिए। इसको लेते ही क्या हो जाएगा, ये वाला नाराज हो जाएगा, ये वाला नाराज हो जाएगा, भाई मेरा तो एक ही जा रहा है आदमी, इधर से हमारे इस परिवार में से 2 आदमी जा रहे हैं, तो अब ये क्या करे, इधर से 2 हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर दोनों को बराबर करने की कोशिश करेगा। बराबर कैसे करे, तो ये क्या करेगा, खुद रुक जाएगा, खुद नहीं जाएगा। तो यहाँ पर खुद नहीं जाएगा तो इधर a प्लस 2d आ गया और इधर भी आ गया a प्लस 2d, लेकिन बीच में से ये एक हटा है, तो फिर समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको एक एक संख्याएं छोड़नी पड़ेगी। कैसे, जैसे मान लो ऐसे है 3, हम ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये समांतर श्रेणी है। इसमें से और ले लो 7, इसमें से अगर ये 4 हटा दिए तो ये अब समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। अब 4 हटाया है आपने तो 1 छोड़ के 1 हटाना पड़ेगा, फिर 6 हटाना पड़ेगा, इधर से 1 छोड़ के 2 हटाना पड़ेगा, फिर इससे आगे 1 और हटाना पड़ेगा, तो समांतर श्रेणी बन रही है। देखो 1 3 5 7, तो इसमें a हटा तो इसके बाद वाला भी हट जाएगा, a प्लस 2d भी हट जाएगा। a प्लस 2d के बाद में कौन आता है, a प्लस 3d, तो इधर से भी कौन हट जाएगा, a माइनस डी हट जाएगा, a माइनस डी तो रहेगा, इधर हट जाएगा a माइनस 2d, a माइनस 2d के बाद आता है a माइनस 3d। तो जब 4 संख्याएं लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। ऐसे ही मान लो अगर आपको 5 संख्याएं लेनी हो, 5 से ज़्यादा का प्रश्न नहीं आता है आपके, तो इस बार क्या होगा, एक तो a खुद हो जाएगा और दो इस परिवार से, 2 इस परिवार से ले लेगा। ठीक है, तो एक तो खुद हो गया। अब a नहीं हट रहा है तो इनके आगे वाली बीच वाली संख्याएं भी नहीं हटेंगी, तो एक तो हो गया a, एक हो जाएगा a प्लस डी, एक हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, इधर आ जाएगा a माइनस डी और एक हो जाएगा a माइनस 2d। देखो 5 है ना इधर भी। अब इसमें देखो क्या है, आप ऐसे याद रखना कि a कौन है, मुखिया है। तो मुखिया जब तक साथ रहता है तब तक परिवार बढ़िया रहता है। जैसे ही मुखिया हो जाता है तो सब क्या हो जाते हैं, तिड़बंगे हो जाते हैं, पूरा परिवार ही। कोई एक इधर जा रहा है और वो उसका कहना नहीं मान रहा है, वो उसका कहना नहीं मान रहा है, इसलिए परिवार के मुखिया का कहना मानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो मुखिया है तब तक तो ये सबको साथ लेके जा रहा है। जैसे ही मुखिया गायब हो गया, देखो ये यहाँ से भग गए ना 2-3, हो गया परिवार तिड़बंगिया। ठीक है, इसी तरह से वापस मुखिया आ गया तो ये वापस इनको एकत्रित कर लिया। मतलब मुखिया रहेगा तो ये सब नंबर से रहेंगे, मुखिया नहीं रहेगा तो एक एक छूटते जाएंगे। समझ गए बच्चों, अब ये हो गया आपका। तो ये इस तरह से हम संख्याएं मानते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लो और इसको अच्छे से याद करना है। अब देखो हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं, तो हम क्या लेंगे, 4 संख्याओं के लिए ये लेंगे, ये मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं। संख्याएं हम मानेंगे अपने मन से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं। क्या है संख्याएं, माना संख्याएं बराबर आपके पास है a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर आ जाएगा a प्लस डी और a प्लस 3d। यही क्यों माना बच्चों हमने संख्याओं को, यही क्यों माना, अभी अभी समझाया है मैंने। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से समझ लो। और अगर इसी को आपको ऐसे लग रहा है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो इस कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिख रही होंगी, 3 डॉट पे क्लिक करो, उस पर प्लेबैक स्पीड मिल रही होगी, उस पर क्लिक करो और उसमें नीचे ही नीचे आपको मिलेगा 2x, वहाँ पे क्लिक कर दो। फिर देखो मैं आपको कितनी फास्ट पढ़ाता हूँ और आपको मेरी आवाज़ भी कितनी प्यारी लगेगी। फिर देखना, अभी तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है ना, ऐसे सर दर्द होता होगा आपके। अब देखो इसके बाद में देखो आगे ये हो गया। इसके बाद में हम करते हैं, ये संख्याएं मान ली। अब प्रश्न के हिसाब से चलो। प्रश्न बोल रहा है यदि संख्याओं का योग 50 है तो हम इनको जोड़ के बराबर में क्या लिखेंगे, 50, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल कितना है, 50। 50 है, कहाँ से आया 50, प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसको सोल्व कर दो। ये प्लस का a, ये तो a तो ऐसे ही कैसे हो जाएगा, माइनस का 3d प्लस का 3d प्लस का d माइनस का d। अब देखो 1 2 3 4, कितना a बच गया, 4a। तो आपके पास आ गया 4a बराबर 50। आपको a निकालना है।
ए बराबर क्या हो जाएगा 50/4। 50 में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12.5, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये 12.5 आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो ए का मान आ गया, ए का मान आने के बाद आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। अब बताओ डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे दूसरा समीकरण बनाएंगे। ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या होगी, ये प्लस वाली होगी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी होगी मान लो आपके पास a प्लस, इसको तो दे दो आप, ये तो a का मान आ ही गया ना, फिर हम लिख लेंगे a प्लस 3d, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और बराबर में क्या है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी आपकी a माइनस 3d। माइनस वाली छोटी होती है, प्लस वाली बड़ी, ये बड़ी वाली इसकी 4 गुना है। तो ये तो ऑलरेडी 4 गुना है, बराबर करने के लिए इसको भी 4 से गुणा करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लगा दिया ये गुणा में 4, दो संख्याएं तो ब्रैकेट लगा दिया, अकेला लगाएंगे गुणा में तो ये इससे ही गुणा होगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये तो पहले से 4 गुणी है। देखो हम ऐसे माने, यहाँ पर जैसे मान लो एक तो है मोहन, कौन है, मोहन, एक है राम। अब आपको ऐसे बोला जाए, जैसे मान लो मोहन के पास राम से 10 रुपए ज़्यादा हैं, मोहन के पास राम से ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा हैं। तो जैसे मान लो इसके पास 100 रुपए हैं, तो मोहन के पास राम से 100 ज़्यादा हैं, 100 ज़्यादा है तो राम के पास कितने होंगे, 90 कम होंगे ना। तो बराबर करने के लिए जो इसके पास ज़्यादा होते हैं वो इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बोल दे कि मोहन के पास पैसे राम से 4 गुना है। 4 गुना का मतलब इसके पास 40 है, तो इसके पास कितने होंगे, 10 का 4 गुना 40 होता है ना। तो देखो ये इसको बराबर करने के लिए गुणा किससे करेंगे, इसको, क्योंकि जो 4 गुना तो ये है, ये तो ऑलरेडी है, इसको भी गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 से गुणा किया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे आपके पास ये आ गया, अब यहाँ से इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल, देखो 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4a, माइनस के अंदर 4 तिया 12d, क्लियर है। अब देखो a का मान आपके पास है तो 1 को रख दो, a का मान रख दो, d को एक तरफ कर लो पहले। देखो ये 3d है, ये 12d है, 12d इधर आएगा तो आपके पास आएगा 3d प्लस 12d बराबर, ये हो जाएगा 4a, ये a उधर जाके माइनस का a हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15d बराबर 3a। अब a का मान आपके पास है, रख दो, कितना है 12.5, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 12.5, 12.5 को आप बट्टा के रूप में लिख लो, कितना लिख सकते हैं 50/4 लिख सकते हैं ना। आप ये लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, ये यहाँ से लिख दिया मैं कि थोड़ा हल करने में ठीक रहे, ठीक है। ये आ गया आपके पास 15d। अब देखो बच्चों इसको गुणा कर लो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d बराबर, देखो ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये तो हो गया आपके पास 3 गुणा 50, बट्टा में 4 तो पहले से है और ये 15 और आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। ये नीचे वाले के गुणा में आ जाएगा, इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। अब काट दो, देखो 3 पंजू 15 और 5 से ये कट रहा है कितनी बार, 10 बार। फिर देखो 10/4 आ गया तो ये बन जाएगा आपके पास 10/4 का बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5/2, फिर 5/2 का क्या बन जाएगा 2.5। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2.5। अब आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए देखो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपके पास आ जाएगी, पहली संख्या क्या है a माइनस 3d, यही है ना। ऐसे मान लो ये है आपके पास a1, a माइनस 3d, सब a का और d का मान रखो, आपका प्रश्न होता जाएगा। a का मान आपके पास क्या है 12.5 माइनस 3 गुणा d का मान कितना है, गुणा कहाँ से आया, यहाँ पर गुणा कहाँ से आया, यहाँ पर तो है ही नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कौन छुपा हुआ रहता है, गुणा छुपा हुआ रहता है। अब देखो 12.5 माइनस 3 गुणा d की वैल्यू क्या है 2.5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये आ जाएगा 12.5 माइनस 3 को गुणा करो, 25×75 और एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो ये आ जाएगा 7.5। 25 को 3 से गुणा करोगे 75 आएगा, फिर एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया 7.5। अब इनको जोड़ दो आप, आपके पास a1 आ जाएगा। देखो आएगा 12.5 प्लस 7.5, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 20,
20.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 20। या आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हो कि 12.5 और 7.5 कितने होते हैं 20। सबको पता है, कॉमन बात है, ये तो हो गया A1। इसके बाद चाहिए आपको A2। देखो A2 का मतलब दूसरी संख्या क्या है आपके पास A माइनस डी। A माइनस डी। अब देखो A की वैल्यू क्या है आपके पास 12.5, इसमें से माइनस करना है आपको। देखो यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। तो 12.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये आपके पास A1 क्या आ गया 5। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में A माइनस डी, मतलब आपको क्या करना है 12.5 में से केवल D घटाना है, और D है आपके पास 2.5। 12.5 में से 2.5 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो आपके पास A2 बराबर क्या आ गया 10, A1 आ गया 5। इसी तरह से आपके पास आएगा A3। A3 देखो क्या है A प्लस डी। तो A प्लस डी, A की वैल्यू 12.5 प्लस D की वैल्यू 2.5 बराबर में कितना आ जाएगा A3 बराबर आपके पास आ जाएगा 12.5 और 2.5 कितना हो गया 15 हो गया क्या। ये आ गया A3 आपके पास 15। क्लियर है। देखो समांतर श्रेणी चल रही है ना 5, 10, 15। इसी तरह से A4 ज्ञात करेंगे। A4 हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो क्या है यहाँ पर A प्लस 3D, ये है आपका A4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखो A की वैल्यू क्या है 12.5 प्लस करना है आपको 2.5 गुणा 3। देखो 2.5 को भी यहाँ पर गुणा किया है हमने 3 से, कितना आता है 7.5। तो आपके पास आ जाएगा 12.5 प्लस 7.5। तो ये आपके पास बराबर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 और 7.5 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। ये आ गया आपके पास में A4 आ गया। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी आपके पास, संख्याएं बराबर हो जाएंगी, संख्याएं आपके पास हो जाएंगी क्या क्या आया 5, 10, 15 और 20। ये आपके पास संख्याएं आ गई। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और देखना आप लोग, इसमें आप एक बार ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो बता रहा है वो सही है क्या। संख्याओं का योग 50 होना चाहिए, जोड़ के देखो 50 हो रहा है क्या, देखो 50 हो रहा है। आगे की बात बोल रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 5 चौके 20 4 गुनी है ना। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया है पर्सन, देखो पर्सन समझ में आया है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में बताएं कि सर ये चेंजेस करो आप लोग। मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।